दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आज मैं इस म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा आपके सामने। टेक्नोलॉजी फंड, एक टेक्नोलॉजी फंड के बारे में आपने और सुना होगा, टाटा टाटा डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है, अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो सबसे पहले मैं बिल्कुल शुरुआत से चलूंगा, जिसको कुछ नहीं आता है, आज जो पहली बार इस क्लास में बैठा है कि आज मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, पर अगर वो इस दरबार में आया है तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत कुछ सीख के जाएगा। आपको एक टाइप से इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगी। मेरे भाइयों, टेक्नोलॉजी फंड के बारे में मैं बताता हूं आपको। मित्रों, आपने सुना होगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड, डेट फंड, पेंशन फंड, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो अभी जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, सब कुछ वीडियो देखो, सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। आपने जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम सुना हो, सभी का इन डेप्थ एनालिसिस मेरे वीडियो में मल्टीबैगर प्लेलिस्ट के नाम से पड़ा हुआ है, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो आने वाला होगा, वीडियो आपके कहने से पहले आ जाएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट रख सकते हैं। मित्रों, क्या है टेक्नोलॉजी फंड? मेरे मित्रों, कुछ इन्वेस्टर क्या होते हैं, थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं कि हम पर्टिकुलर एक थीम को लेकर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जब आप स्मॉल कैप की बात करते हो, जब आप मिड कैप की बात करते हो, फ्लेक्सी कैप की बात करते हो, हाइब्रिड की बात करते हो, लार्ज कैप की बात करते हो, ब्लू चिप की बात करते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं सारे सेक्टर में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मेरा आज वक्त है कि आज मैं जब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया में केवल एक टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, जो कि पास्ट में भी टेक्नोलॉजी थी, आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी रहेगी और आज भी टेक्नोलॉजी है। इंसान का सुबह उठना से लेकर शाम को सोने तक लगा के वापस से सुबह उठना, ये सब कुछ बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। अगर वो लोग थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद लगता है, मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, इसे बोलते हैं थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो इस थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हजारों म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं, पर जो टॉप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है मेरे मित्रों, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है, न केवल इसने रिटर्न दिया है बल्कि बहुत 2013 के भी पहले से ये फंड काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर वहीं मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी बहुत बहुत पुराना है, पर वो कहीं ना कहीं 2016 के पहले से काम कर रहा है। वो फंड थोड़ा सा नया है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के सामने। इस वजह से मैं, अगर टॉप प्रायोरिटी आप मुझसे मांगेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट प्लान को मैं दूंगा, दूसरे नंबर पे बोलोगे तो मैं टाटा डिजिटल को सेलेक्ट करूंगा। मेरे मित्रों, फिर भी हर इंसान का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया अलग होता है। मेरा नजरिया मित्रों सिंपल है, एनएवी बेहतरीन हो, फंड पुराना हो, रिटर्न अच्छा दिया हो, इसके बीच में तालमेल बिठा के एक सही इन्वेस्टमेंट करना, यही तो एक नॉलेज है। पर मेरे मित्रों, कुछ लोगों का नजरिया यह भी हो सकता है, रिस्क है तो रिस्क है, वो हर्षद मेहता वाली मूवी नहीं आई थी ना, वो वाली। कुछ लोगों का एग्रेसिव नजरिया होता है, वो भी कहीं ना कहीं सही है। मेरे मित्रों, पहुंचेंगे सब एक मंजिल पे। अगर आप आज 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हो तो पहुंचेंगे सब एक मंजिल पे। एक ना एक दिन हर बंदा अगर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हर महीने करता है तो कोई 15 साल में पहुंचेगा उस मंजिल पे, कोई 20 साल में पहुंचेगा उस मंजिल पे, कोई 25 साल में उस मंजिल पर पहुंचेगा। जिस मंजिल की मैं बात कर रहा हूं मेरे मित्रों, वो आपके सामने रही, 1 करोड़ रुपए की मंजिल। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो पे सब पहुंचेंगे, बस कोई थोड़ा सा पहले पहुंचेगा, कोई थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा, पर पहुंचेंगे जरूर। बस इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया अगर थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा शांति भरा रास्ता हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जब आप केवल रिटर्न के पीछे भाग जाते हो तो कहीं ना कहीं वो कांटों भरा रास्ता हो। इट्स हर चॉइस, है ना। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो एनएबी 153 रुपए का है। अगर मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 22% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करूं 23% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करूं तो 33% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने आपकी झोली में डाला है। 1 साल की बात करूंगा तो -10%। 1 साल के अंदर जो भी बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका पोर्टफोलियो निगेटिव होगा। और जो मैंने सेलेक्ट करा है मेरे भाइयों, वो एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये फंड देखिए 29 अप्रैल 2013 के भी पहले से काम कर रहा है, उसके भी पहले से काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी फंड में अगर मैं स्टार की बात करूं तो 3 स्टार रेटिंग मिली है। वैभव दुसाद जी के द्वारा ये फंड मैनेज किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफिकेशन आप इनकी देख सकते हैं मेरे भाइयों। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये चूंकि एक टॉप कैटेगरी का फंड है और जिसके पास भी ये फंड है तो मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी की कृपा है आज उसके ऊपर। वेरी हाई रिस्क रहता है आपका, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहता है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, लोगों का ये डाउट आता होगा, म्यूचुअल फंड क्या है, कहीं ये फिक्स डिपॉजिट की तरह तो नहीं? जी नहीं मेरे मित्रों। होता क्या है म्यूचुअल फंड में, जो आपसे पैसा लिया जाता है, फंड मैनेजर उसको स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता है। अब जैसे आज टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, कोफोर्ज, ओरेकल, ये कुछ केपीआईटी टेक, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर।
जहां पर इनका पैसा डिप्लॉय करते हैं ये फंड मैनेजर। पर चूंकि आप मैनेज नहीं करते हो, ये जैसे वैभव दुसाध जी की मैंने बात करी, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनकी फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन होती है इनका डायरेक्ट कहीं ना कहीं कंपनी से उठना बैठना होता है, कंपनी से कन्वर्सेशन करते हैं, कंपनी के स्किल को चेक करते हैं, कंपनी का मिशन चेक करते हैं, विजन चेक करते हैं और एक गोल डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमें फंड में बने रहना है कि नहीं बने रहना है। जब इस पूरे नॉलेज के साथ जब कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर जब ग्रोथ आता है तो कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टर पैसा डालता है तो उसके पास भी ग्रोथ आता है। वेरी हाई इसी वजह से रहता है क्योंकि आज इन्फोसिस देखो किसी जमाने में 1900 रुपए पर था और आज इन्फोसिस देखो 1500-1600 की रेंज में घूम रहा है, इवन 1300 तक आके गिरा। अगर आप टेक महिंद्रा की बात करेंगे किसी जमाने में वो 1500 की रेंज में था, 900 तक गिरा नीचे। ठीक, अगर मैं विप्रो की बात करूंगा 600-650 के रुपए पर था, आज 300 रुपए तक नीचे गिर गया था, 372 तक नीचे गिर गया था। यही रिस्क है। और जब वो स्टॉक्स नीचे गिरते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये म्यूचुअल फंड भी नीचे गिरता है। मेरे भाइयों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपको रिस्क मतलब समझ में आ गया ना पूरा, क्यों लिखा जाता है वेरी हाई रिस्क, क्योंकि आपको रिस्क पता होना चाहिए रिवॉर्ड मिलने से पहले। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 8,794 करोड़ का एसेट साइज है। बहुत सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर रहा होगा। बने रहिए भाई, स्टॉक मार्केट में मेरे मित्रों अगर आप बने रहेंगे नॉलेज के साथ तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, और जब वेल्थ क्रिएट होगी तो हेल्थ का आपको डर नहीं रहता। 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं इस फंड का कंट्रोल में है। 3.62% का कैश होल्ड करके चलता है ये फंड। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये टारगेट करते हैं। अब इस रिटर्न इंडेक्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स इन्होंने लिए होंगे अभी मैं बात करूंगा आपके सामने। अगर आपने 15 दिन तक अपना मूड बदल दिया, आज आपने इन्वेस्टमेंट डाला और 15 दिन के अंदर आपका मूड बदल गया कि नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा, अगर आपने ऐसा सोचा तो फंड मैनेजर कहेगा 1% का एग्जिट लोड, यानी कि 1% में आपका पैसा काट के आपको पेमेंट कर देता हूं। तो यही होता है एग्जिट लोड का मतलब। किस सेक्टर को इन्होंने कवर किया है? टेक्नोलॉजी सेक्टर को इन्होंने कवर किया, जहां पर आपका पैसा 76% डिप्लॉय रहता है। मेरे मित्रों, कम्युनिकेशन सर्विस, कैश होल्डिंग और कुछ अदर सेक्टर में भी आपका पैसा रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई सीकेडी जी एक बात बताओ मुझे। मैं कहूंगा हाँ भाई पूछो। आपने तो कहा था टेक्नोलॉजी थी में ये, यहां पर तो देखिए कम्युनिकेशन भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया, कुछ अदर सेक्टर भी हैं। तो मेरे भाइयों यही फंड मैनेजर का एक क्वालिटी होता है कि जब टेक्नोलॉजी सेक्टर, जब इन्फोसिस 19 से लगा के सीधे 1300 पे गिरा, विप्रो 600 से लगा के सीधा 300 तक गिरा, टेक महिंद्रा सीधा लगा के टेक महिंद्रा 1500 से सीधे 900 तक आ गया था। ठीक, टीसीएस जहां 4000 के ऊपर जाने वाला था, टीसीएस 3200 तक आ गया था। फिर भी आपका फंड 20 से 30% नीचे नहीं दिखा होगा। आपका फंड कितना नीचे दिखा होगा मेरे भाइयों? मुश्किल से 10 से 12%। फिर वो संभल कैसे गया? वो ऐसे संभल गया क्योंकि आपका केवल 75% पैसा ही टेक्नोलॉजी में लगा था, बाकी सारा पैसा आपका कहीं ना कहीं बाकी का 25% ने जो सेक्टर, अलग सेक्टर इन्होंने चुने होंगे, उसने संभाल लिया। ये एक तरीका होता है एक अच्छे फंड मैनेजर का। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर 25 से 30 स्टॉक को एक अपने खुद से ओन करते हैं तो इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आ जाएं स्टॉक मार्केट के अंदर, जहां पर आपको रोजमर्रा के टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, विप्रो, ये देखो ये सारी कंपनियों के नाम मैं आपसे बोलता चला जा रहा था और सारी कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट है। टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, जी एंटरटेनमेंट, देखा, सर्विस सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इसने संभाला होगा आपका। एक्सेंचर पीएलसी, इंडिया मार्ट, एम्फेसिस, भारती एयरटेल, ओरेकल फाइनेंशियल, सीमेंस, इक्लेक्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, कॉग्निजेंट, जोमेटो, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, सिंट लिमिटेड, पीबीआर, टीम लीज, आइनॉक्स लेजर, सन टीवी, टाटा कम्युनिकेशन, रेडगेन, जेंसार टेक, फेसबुक, परसिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, इन्फोएज, रेलटेल कॉर्पोरेशन, कार ट्रेड, ट्रैक्सएक्शन, एनआईआईटी, एबीबी पावर, एडोबी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए, फर्स्ट सोर्स, डिलीवरी, एफआइल इंडिया पे आपकी नजर होनी चाहिए, एक अच्छा स्टॉक है। सैप एसी, रूट मोबाइल, सेल्स फोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नजारा टेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी, पीबी फिनटेक, एनआईआईटी लिमिटेड, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपका पैसा रहता है। आपने देखा होगा सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको टैक्स से नहीं मिले, कुछ सर्विस सेक्टर से मिले, कुछ कम्युनिकेशन सेक्टर से थे। तो ये एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी है कि आपको तोल मोल कर रिटर्न को प्रोवाइड किया जाए। अगर पूरा मार्केट ध्वस्त भी हो जाए तो भी देखो इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स खरीद के रखे होंगे, कुछ ना कुछ रिटर्न आपकी पॉकेट झोली में जरूर डाला जाए। ये एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी है मेरे भाइयों। टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपको अगर ये पसंद नहीं आता, क्योंकि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, किसी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल समझ में आए, किसी को टाटा डिजिटल इंडिया पसंद समझ में आए। तो अगर आपके पास टाटा डिजिटल इंडिया है तो आपके पास 30% का रिटर्न आ रहा होगा 3 साल के CAGR के हिसाब से। केवल 150 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा फंड हाउस है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, लोग कहेंगे भाई मुझे टाटा म्यूचुअल फंड में नहीं जाना, मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में नहीं जाना, मुझे SBI पसंद है। तो देखो उसने भी 30% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड भी एक अच्छा फंड हाउस है। आदित्य बिरला, लोग कहेंगे मुझे आदित्य बिरला कैपिटल बहुत पसंद है, तो देखिए ये भी एक अच्छा फंड हाउस है, इसने भी 30% के आसपास रिटर्न दिया है।
मैं आपके लिए बेस्ट में से भी बेस्ट निकाल के लाता हूं ताकि आप भटके ना रह जाएं। 130 स्कीम को मैनेज कर रहा है, कोई 120 स्कीम को मैनेज कर रहा है, कोई फंड हाउस 150 स्कीम को मैनेज कर रहा है, कोई तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी 200 से लगा के 250 स्कीम्स को मैनेज कर रहा है। आप कहीं उस 1000-2000 फंड्स के दलदल में फंसे ना रह जाएं। इस वजह से मैं हर फंड का आपके सामने रिव्यू लेकर आता हूं। फिर उस कैटेगरी में कौन से टॉप 2 या टॉप 1 म्यूचुअल फंड उसका मैं रिव्यू लेकर के आता हूं। फिर आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है यहां पर हर चीज की, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक, इसी के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा 8794 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, सेक्टर टेक्नोलॉजी है। और जो असेट मैनेजमेंट, अभी इसकी बात कर रहा हूं, असेट मैनेजमेंट कंपनी की ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पहली बात तो टॉप 10 असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भारत के अंदर आती है। टॉप पे एसबीआई, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगता है, देन एचडीएफसी एंड सो ऑन। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है इनका। 4,88,301 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 238 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। ठीक मेरे मित्रों, 238 स्कीम को मैनेज करते हैं। इसी के साथ साथ यही वीडियो ये विराम लेता है मेरे मित्रों। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और मेरी यही दुआ है कि एक आपकी अच्छी वेल्थ विद गुड हेल्थ अच्छी क्रिएट हो, और सोच समझ के मार्केट में इन्वेस्ट करें। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है। क्योंकि कल को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अडानी के साथ क्या होगा। लोग सब कह रहे थे कि टाटा पावर अच्छा है, टाटा एंटरप्राइज अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा था। देखो 4000 से सारे स्टॉक 500-1000 रुपए में आ गए। अपना ध्यान रखें आप। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सब कुछ बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छे से अपने फंड को डिप्लॉय करें, क्योंकि आपकी मेहनत से कमाई हुई रकम है, जिसे आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा एसेट को एलोकेट करके रखो। अभी ऐसा मत करना कि जैसे कुछ फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो सबसे जैसे आपको आज आईसीआईसीआई के दीवाने हो गए तो पता लगा सारी कैटेगरी में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की खरीद लें। थोड़ा सा रिस्क को एलोकेट करके देखो। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थोड़े थोड़े से स्टॉक से लेकर के आओ। ठीक है मेरे भाइयों, इसी के साथ साथ आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर और भी चीजें कल प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें कल एक नए मैं म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।